कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। कर्म हमारी आत्मा का प्रबल शत्रु है और कर्म का ये प्रवाह है, आज का नहीं, अनादि से चला आ रहा है। कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलेगा। कर्म जब तक है तब तक संसार है। कर्म के हटते ही संसार का विच्छेद हो जाता है। एक कर्म किसने बांधा? एक कर्म हमने स्वयं अपने हाथों से बांधा। कर्म करते समय पता नहीं पड़ता है कि कर्म कैसे बन गया, लेकिन जब उसका परिपाक या जब उसका फल मिलता है तो पता पड़ता है कि कर्म बड़ा प्रबल शत्रु है। एक कर्म जो है हमें संसार की अनेक गलियों में भटकाता है और दूसरा एक कर्म है जो संसार से मुक्ति दिला करके मोक्ष तक पहुंचा देता है। कर्म की धारा दो है। एक कर्म की धारा राग की धारा है, दूसरी कर्म की धारा वीतरागता की धारा है। राग की धारा में दुख है, अशांति है, उद्विग्नता है और वीतरागता की धारा में सुख है, शांति है, संतोष है, निराकुलता है। राग की धारा में आकुलता है, वीतरागता की धारा में निराकुलता है। जहां पर राग होता है वहां पर बंध होता है और जहां पर वीतरागता होती है वहां पर बंध से मुक्ति मिलती है। इसी बात को आचार्य कुंद देव राग और वीतरागता के बंधन और बंधन से मुक्ति का कारण बतलाते हुए, रेखांकित करते हुए हमें बतला रहे हैं। वह कह रहे हैं, रत्तो बंधदिकम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिन उपदेशो तम्मा कम्मेसु महारज। बड़ा सुंदर चित्रण किया है। संसार का हर आदमी बंधन से बंधा हुआ है, लेकिन कभी हमें लगा कि हम बंधन से बंधे हैं? जितने भी यहां लोग बैठे हैं, कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि हम बंधन से जकड़े हुए हैं? मान लीजिए आप सबसे कहा जाए अब आपको एक कमरे में बंद करते हैं, करूंगा नहीं, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, आप महसूस करना। मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद कर देते हैं और जहां पर एकदम डार्क अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं से हवा भी नहीं आ रही है, फिर आप कैसा महसूस करेंगे? बोलो बोलो जी, कैसा फीलिंग करोगे? जैसे किसी ने जकड़ लिया हो बंधन में, अब तो फंस गए। तुम क्या फंसे? संसार का हर प्राणी संसार के जाल में फंसा है। हर व्यक्ति संसार के जाल में फंसा है, लेकिन इस जाल से निकलने का कोई उपाय तुम्हारे पास है? पिछले विगत 2 दिनों आश्रव संवर में यही तो हमने सीखा है कि कर्मों के आगमन को आश्रव कहा गया था। उन दुख के कारणों को रोकने का जो प्रयत्न और पुरुषार्थ हम सब ने मिलकर के किया, वो संवर भावना थी। अब हमारा चिंतन और आगे बढ़ता है कि अभी तक तो आश्रव कर्म आ रहे थे, आत्मा से जुड़ रहे थे, उन कर्मों को रोक दिया। अब कर्म जाएं तो कहां जाएं? बड़ी समस्या है। आ रहे थे तब भी दुख हो रहा था, रोक दिया, वो हमारी आत्मा से चिपके हुए हैं, तब भी दुख हो रहा है। एक कर्म हमें सुख दिलाता है तो दूसरा कर्म दुख दिलाता है। कर्म किसी और के लिए बांधे हुए नहीं है,
हमने ही अपने द्वारा शुभ अशुभ भावों से कर्मों का बंधन किया है, बंधन में बंधे हैं। जैसे शादी का बंधन बन जाता है, एक दूसरे के गठबंधन में सरकार बन जाती है, ऐसे ही संसार की सरकार तुम्हारी आपके सामने है। आपकी अदालत आपके पास है। उस अदालत में दुख भी है और सुख भी है। सुख तुम्हारे लिए थोड़ा सा सुखाभास देता है और तुम्हारा दुख तुम्हारे लिए अनंत संसार को बढ़ाता है। ये दुख और सुख तुम्हारे जीवन में आया कहां से? जब से जन्म लिया, सुख और दुख का कांटा तुम्हारे जीवन के साथ घूमने लगा। ये बंधन आया कहां से? इस बंधन का सृजन किसने किया है? किसी और ने नहीं किया है। हम सब ने बैठकर के बड़े अच्छे तरीके से उस बंधन को स्वीकार किया है। आज के संदर्भ में 4 बातें: आकुलता, निराकुलता, आसक्ति, विरक्ति। आकुलता में, आकुलता से विरक्ति होगी तो वीतरागता की ओर तुम्हारा मुखानुभूत होगा। जब तक आसक्ति बनी रहेगी, संसार से विरक्ति नहीं हो पाएगी। संसार से विरक्ति यदि हम पाना चाहते हैं तो आकुलता से विरक्ति करना होगा और वीतरागता से अनुरक्ति करनी होगी। राग करो, लेकिन किससे करो? वीतराग प्रभु से। एक राग तुम्हें संसार का कारण बनता है तो दूसरा राग, वीतरागता का राग, संसार से मुक्ति दिलाने का कारण बनता है। रत्तो वंदति कम्मम मुंचत जीवो ब्राग संपन्नो, ऐसो जिन उपदेशो। यह जिनेंद्र भगवान ने ऐसा उपदिष्ट में कहा है, उपदेश दिया है। हे भव्य आत्मन, राग देश शुभ अशुभ के कर्मों में रंजायमान मत हो। शुभ से भी राग मत करो, अशुभ से भी राग मत करो, क्योंकि रत्तो बंदति कम्मम। ये सब राग उद्देश्य मोह बंद के कारण है। इन बंद के कारण से छुटकारा कैसे पाए? तो विरागता को, मुंचत जीवो ब्राग संपन्नो, वीतरागता के द्वारा जीव मुक्ति को प्राप्त होता है और राग के द्वारा जीव कर्मों को बांधता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। इसलिए तम्मा कम्मेसु मारज्जय, इसलिए राग देश में, मोह में रंजायमान मत हो, क्योंकि राग दुख का कारण है, वीतरागता सुख का कारण है। ये सारी चीजें जब व्यक्ति समझ लेता है तो फिर वो ज्यादा हर्ष विषाद नहीं करता है। बंधन का कारण क्या है ये हमें आज समझना है। दुख के कारण क्या है ये हमें समझना है। संसार में हर प्राणी सुख दुख में, लाभ हानि में, संयोग वियोग में, जय पराजय में, इन सब के झूले में झूल रहा है। सुख दुख देखिए कैसा है। सुख भी हमारे हाथ में नहीं है और दुख भी हमारे हाथ में नहीं है। सुख दुख हमारे हाथ की परिणति नहीं है, ये सब कर्माधीन है। पर इससे भी हम निर्जरा कर सकते हैं। कैसे निर्जरा कर सकते हैं? सुख में और दुख में समता का भाव रखो। दुख में होकर, सुख में होकर कभी ना भूलें, दुख में कभी ना घबरावे, इष्ट वियोगी अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुख और दुख में समता का भाव रखेंगे, निश्चित हमारी कर्मों की निर्जरा होगी।
हमारे आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, तपसा निर्जरा। क्या कहा है? तपसा निर्जरा। लेकिन जब कभी भी तपस्या की बात की जाती है तो हम सबको समस्या दिखाई देती है। जब कभी उपवास की बात कही जाती है तो व्यक्ति के सामने समस्या खड़ी हो जाती है। व्रत नियम की बात जब कहते हैं तो समस्या जैसी लगने लगती है। लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हारी समस्या जीवन की तपस्या बने, इसको स्वीकार करना शुरू कर दो। हर व्यक्ति की जीवन में समस्या है। कोई भी यहां पर ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आते हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में सुख ना हो। सुख तो थोड़े क्षण का होता है, पर पूरा का पूरा जीवन दुख से भरा है हमारा। जिस दिन तुम समस्या को अपनी तपस्या मान लोगे, उस दिन तुम्हारा आधा दुख दूर हो जाएगा और कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। कर्म के बंधन बांधते समय हमें पता नहीं होता है, लेकिन जब उस कर्म के बंधन का उदय आता है तो हम कूलने लगते हैं, फूलने लगते हैं। संत कहते इसमें भी समस्या नहीं है, इसको समस्या मान करके सहन करो समता से, तुम्हारा निर्जरा का कारण बन जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब महापुरुषों ने दुखों को स्वीकार किया है। सुकमाल मुनि के जीवन को देख लो। श्यालिनी एक साथ परिवार के साथ भक्षण कर रही है, वो क्या किसी का प्रतिकार कर रहे हैं? वो शांत चित्त भाव से कायेश्वर मुद्रा में क्या कर रहे हैं? सहन कर रहे हैं। वही समस्या जब उन्होंने सहन किया, उनके जीवन की तपस्या बनी और वही तपस्या कर्मों की निजरा करके मुक्ति का अधिकारी बना दिया। गज कुंवर मुनिराज के जीवन को देखो। उनके ध्यानस्थ अवस्था में सिर पर सिगड़ी रख दी। कहानी सबको पता है, कहानी सबको पता है, लेकिन उस कहानी के प्रभाव में नहीं जाना चाहता हूं। उस कहानी के सार को समझो कि उनके जीवन में समस्या आई हुई थी, लेकिन उनने उन समस्या को तपस्या के रूप में स्वीकार कर लिया और कर्मों की निर्जरा कर ली। क्या हुए गजकुमार मुनिराज का? क्या हुआ? उनकी तपस्या समस्या बनी कि समस्या तपस्या बनी? तपस्या समस्या नहीं बनी, उनकी समस्या तपस्या बन गई, जिससे कर्मों की निर्जरा उन्होंने कर ली। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं? दुख में सुख में, संयोग वियोग में, अधिक किसी के साथ संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है तो ये सोचो कि ये तो संसार की नियति है। आज कोई है, कल रहे ना रहे, ये तो संसार में चलता रहता है। आया है, एक दिन उसको जाना ही होगा। ये वियोग में समता रखोगे, संयोग में समता रखोगे तो तुम्हारी समस्या ही नहीं होगी, तुम्हारी तपस्या बनेगी, उससे भी कर्मों की निर्जरा होगी। लाभ और हानि, लाभ में तो हम फूल जाते हैं, हानि में घबराने लगते हैं। इससे क्या होगा? कर्म बंधेगा। लेकिन लाभ और हानि में समता भाव रखते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, इससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। लाभ भी तुम्हारा हाथ में नहीं है और हानि भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तो सब कर्माधीन है। इस पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि दोनों हमारे नहीं हैं। पर इन सबके बीच में अपने आप का ठहराव बना करके रखना, यही तुम्हारे कर्मों की निर्जरा का एक साधन है। इस साधन को नहीं अपना सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने व्यापार किया, 20 लाख रुपए का घाटा पाया। पिताजी तो समझदार थे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्हें पता था कि जब मैं यहाँ पर आया था बिजनेस करने तो मेरे पास कुछ नहीं था, उससे तो आज मेरे पास को बहुत कुछ है।
लेकिन वो अपने बेटे को नहीं संभाल पाए और शिकायत लेकर के आए कि महाराज श्री, मेरे को पता है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लेकिन मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि कहीं मेरा बेटा डिप्रेशन में ना चला जाए। इसको आप समझाएं और आशीर्वाद दें। बात सामने आई, उससे पूछा कि भाई क्या है, क्या हुआ? बोले महाराज श्री 20 लाख रुपए का घाटा लग गया। 20 लाख रुपए का घाटा लग गया। बात चल रही थी, बीच में पिताजी बोलते हैं बेटे के कि महाराज श्री, मुझे 20 लाख रुपए का घाटा, इसका दुख नहीं है, मेरा बेटा कहीं डिप्रेशन का शिकार नहीं हो जाए, इस बात का मुझे दुख है। पैसा तो मैं और कमा लूंगा और इससे अच्छा कमा लूंगा, पर ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हमारा बेटा पुनः वापस लौट आए अपनी स्थिति में। उसको समझाया, उसको मोटिवेट किया और कहा कि देखो, पैसा तो हाथ का मैल होता है, ना तुम कुछ लाए थे, ना तुम्हें संसार से कुछ ले जाना है, जो कुछ भी है तुम्हारा यहीं पर है, यहीं का है। इसलिए आप जागो, उठो और अपने आप अंदर से संभालो कि पुनः पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। और उसने आशीर्वाद लिया परिवार सहित। 1 साल में जितना घाटा हुआ उससे डबल उसने कमा लिया। ये कहां से क्षमता आई? हमारे अंदर क्षमता है। लाभ और हानि में यदि हम समभाव रखते हैं, समता को रखते हैं, निश्चित हमारी कर्मों की निजरा तो होगी ही होगी, लेकिन हम अपने जीवन में बहुत कुछ पा भी सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लाभ जुड़ा होता है, हर व्यक्ति के जीवन में हानि भी जुड़ी होती है, लेकिन हमारे जीवन की बहुत बड़ी विडंबना और कमजोरी यह है कि लाभ में तो हम भूल जाते हैं और हानि में हम अपने आप को मुरझा लेते हैं। इससे होता क्या है? कर्म का ही बंध होता है। संत कहते हैं दोनों धाराओं में अपने आप को ठहराव रखो। लाभ भी तुम्हारे हाथ में नहीं और हानि भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। दोनों में समता भाव रखोगे तो हम कर्मों से बच पाएंगे, अपितु कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ हो पाएंगे। आश्रव और संबर भावना में हमने शत्रुओं को पहचाना था कि कौन कौन से शत्रु हमारी आत्मा से जुड़ रहे थे। फिर हमने उनका रोकने का पुरुषार्थ किया। संत कहते हैं शत्रुओं को रोकने मात्र से अब काम नहीं चलेगा। अब शत्रुओं को रोकने मात्र से काम नहीं चलेगा, उन शत्रुओं के ऊपर अब तुम्हें प्रहार करना पड़ेगा। जब तुम शत्रुओं को प्रहार करोगे, उखाड़ करके फेंकोगे, नष्ट करोगे, तब तुम निर्जरा कर पाओगे। वह निर्जरा तत्व हमें यही बतला रहा है कि एक एक कर्म शत्रुओं को उखाड़ करके फेंको, जड़ से उखाड़ो। ये शत्रु ही तुम्हें संसार में भटका रहे हैं, ये शत्रु कर्म रूपी शत्रु ही तुम्हें संसार में रुला रहे हैं, अटका रहे हैं। अब इनसे तुम्हें मित्रता नहीं करना है, अब इनको जड़ से उखाड़ना है। संत कहते हैं जन्म जन्मांतरों से सत्ता जमाए हुए कर्म रूपी शत्रु हैं, अब उन्हें तुम्हें जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। जैसे कोई साधु और संत जब अपने केस लॉन्च करते हैं, जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं, एक पल का विलंब नहीं करते हैं, राग नहीं करते हैं, मोह नहीं करते हैं। जैसे कर्म शत्रुओं को उखाड़ करके राजा महाराजा फेंक देते हैं, ऐसे ही कर्म शत्रुओं को हम अपनी सत्ता से उखाड़ करके फेंकने में समर्थ हों, तभी तुम्हारी कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं राग से जीव का कर्म बंधता है और बीत रागता से जीव कर्म से मुक्ति पाता है। इसलिए राग मत करो, अपने से राग मत करो और अपने बालों से राग मत करो। अपने बाले कौन है? सब बैठे अपने बाले। और अपने बाल कौन है? जी अपने बाले। इन अपने बालों से भी राग मत करो, रे अपने बाले जो बैठे इनसे भी राग मत करो, क्योंकि राग बंध का कारण है। और इनसे तुम वैराग्य पूर्ण व्यवहार करोगे तो तुम्हारे लिए कर्मों से मुक्ति होने का भी तो हो जाएगा पुरुषार्थ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
अरह सागर गुरु भक्त परिवार।